अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज की हमारी गेस्ट है मेरी ही ख्वाजिसरा कम्युनिटी से है। आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनके इश्यूज़ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है सिमी नाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम निशा। सिमी, वैसे तो मैं तुम्हारे बचपन के बारे में अच्छे से ही जानती हूँ, क्यों मेरा और आपका बहुत अच्छे से वक्त गुजरा है। बिल्कुल। फिर भी अपनी फैमिली के बारे में बताओ, आप कहाँ से हो और कराची कब आई? पहले फैमिली के बारे में बताओ। निशा, फैमिली के बारे में जैसे कि आपको सब पता ही है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। देखने वालों को हाँ, बताना है ना। मैं आपको बता देती हूँ। फैमिली बड़ी स्ट्रिक्ट थी। आपको पता है मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी और उनको नाच गाना और इन चीज़ों से तो सख्त एलर्जी थी। अब इवन के बड़ा भाई अभी तक भी वो कहता है कि नहीं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। नहीं, वो नहीं, बचपन बताओ। कितने बहन भाइयों, कहाँ पे पैदा हुई, स्कूलिंग कहाँ पे हुई? मैं लाहौर में पैदा हुई और लाहौर से मैंने स्कूलिंग भी वहीं से स्टार्ट की, मैट्रिक किया। और माशाल्लाह से 3 मेरी बहनें हैं विद 4 तुम्हें ऐड करके 4 हो गई। और 2 भाई हैं और अब्बू नहीं है, अम्मी हैं अभी। अल्लाह उनको सलामत रखे हमारे सरों पे। आमीन आमीन। और सबकी माओं को सलामत रखे, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना, ट्रांस की लाइफ में बहुत ज़्यादा किरदार उनका अच्छा होता है, माओं का ख़ास तौर पे। कहीं कहीं फादर भी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मदर जो होती हैं वो ज़्यादा। बचपन बताओ, घर में क्या करती थी? गुडी पटोलों के साथ हाँ, खेलती थी? निशा, बचपन बड़ा मज़े का था। बहनों के साथ खेलती थी, गुड़ियों के साथ। और फिर वो मुझे ब्लैकमेल भी करती होती थी। कहती थी अगर हमारा काम ये वाला नहीं करोगे ना तो हम अब्बू को बताएंगे तुमने दुपट्टा पहना हुआ था। तो मैं फिर उनको ब्लैकमेल करती थी कि तुम्हारा काम करूंगी, मुझे दुपट्टे पहनने दो। सही। वो कहती चलो ठीक है। तो हमारी ये चलती रहती थी, जंग चलती रहती थी। अच्छा बचपन था, मज़े का था और लाइफ इसी तरह चलती रही। और स्कूलिंग की कभी बुलिंग हुई स्कूल में? स्कूल करवाई? जारी बात है, आपको पता है हम लोगों की एक चाल और एक बोलना और एक उससे आपको पता है हम लोगों को लोग ज़्यादा गेस करते हैं कि यार ये क्या है। तो अब्बू को लोग स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था, तो अब्बू को लोग बहुत आके बोलते थे यार तुम्हारे बेटे में ना कुछ मसला है। तो वो मेरा फिर अब्बू मारते भी थे और लेकिन कह देते थे यार वो बहनों के साथ रहता है ना, इसलिए थोड़ा उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो लोग आपको पता है फिर बातें तो करते हैं, बुली तो करते हैं। तो लेकिन ये है कि बड़ी मुश्किल से स्कूल मैट्रिक किया। आगे पढ़ना की कोशिश थी। कोई बचपन का वाक़या ऐसा है कि भाई लगे कि वो सोचो तो तुम्हें थोड़ा सा अफसोस भी होता हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? यार अफसोस इस बात का हुआ कि मैं आगे पढ़ नहीं पाई। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाई। मुझे आगे जाना था, पढ़ना था। और तो क्यों नहीं पढ़ी? ऐसी क्या वजह थी? यार निशा, आपको पता है हमारे पंजाब के अंदर अब तो खैर बहुत अच्छा है, पहले थोड़ा टाइम ऐसा था, टफ था कि बुलिंग की वजह से घर वाले जो थोड़े परेशान होते थे वो कहते थे नहीं रहने दो, बस ठीक है जितना पढ़ लिया, तुमने क्या करना है पढ़ के, वहाँ भी तो तुम लोग नाचते ही हो। तो मतलब घर वालों को भी फील होता था थोड़ा। तो बस यही मेरी ज़िंदगी का एक थोड़ा है कि मैं पढ़ नहीं पाई। बचपन में जब शादियाँ होती थी नाच गाना करती थी या नहीं? कि तुम्हें डांस करने का तो हाँ, मैं करती थी, ढोलक बजाती थी। हाँ, अच्छा। ये तो चलता है। हाँ, ये करती थी, ढोल दुपट्टा पहन के नाचना और बहनों के साथ प्रॉपर मेकअप करना अंदर कमरे में छुप के। और फिर वो जब अब्बा का बारी आनी तो उसमें मुंह धो देना कि चल अब कर लेते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी भी लगती थी और थोड़ी बुरी भी लगती थी कि क्यों ऐसा क्यों होता है। और तुम्हें कब रियलाइज़ हुआ कि तुम दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ हो? ऐसा कब रियलाइज़? यार मुझे तो देखो बचपन में ही पता चल जाता है आपको। अट्रैक्टिव जो लड़के होते हैं वो गिल्ली डंडा पंजाब में, क्रिकेट, फुटबॉल, और हमें गुड़िया पसंद है, हमें लिपस्टिकें पसंद हैं, हमें नेल पेंट पसंद है, हमें अम्मा की हील पहन के बहनों की हीलें और अम्मा की दुपट्टे लेके घूमना है, हमें ये चीज़ें पसंद है। तो पता तो चल जाता है कि हमें क्या पसंद है। और हम लड़कियों की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे ऐसा क्यों नहीं बनना है, ऐसा बन जाती हूँ। तो ये चीज़ें थी। ख्वाजा कम्युनिटी में पंजाब में ही आपने नहीं उनमें आना जाना किया था या कराची में मैंने किया। निशा, आपको सब पता है। और कराची कहाँ आई, कहाँ रही, पहले ये बताओ। पहले क्या करती थी? मैं कराची जब आई तो पहले सबसे पहले मैंने आके घर से भागी तो मैंने कुकिंग शो करना शुरू किया। अच्छा, तुम्हें कुकिंग का शौक था? हाँ, मैंने कुकिंग मुझे पसंद थी, मैंने कुकिंग की स्टार्ट। लेकिन अंदर एक जो था ना, एक ख्वाजा सरा, मतलब मैं पता है कम्युनिटी को सब पता है कि मतलब आपको पता है कि मूर्तें ऐसी ही बनती हैं। तो फिर मुलाकात होगी हमारी निशा रॉय से। मुझे बदनाम करो। नहीं, अच्छा, मैं तुम्हें कम्युनिटी में लेकर आई? नहीं, कम्युनिटी में नहीं लेके आई, इंस्पायर हो गई थी तुमसे।
अच्छा। निशा और मेरी शहर हम एक शहर हाँ, से एक ही जगह से थे तो हम। मैंने कहा अच्छा हम्म। चलो फिर ठीक है, हम्म। ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम्म। तो फिर मैंने मेरे साथ सलाम दुआ हाँ हो आपके गई। साथ अच्छी सलाम और दुआ। जाके रहने कहाँ लगी, कैसा माहौल था, स्टार्टिंग कैसी थी, ये बताओ। यार एक ख्वाजा सरा थे, 2 ख्वाजा सरा जिनके पास मैं नाम शायद उनका नाम ले सकूं, हम्म। उनके पास रहती थी। हम्म। वो मैं हफ्ते बाद आती थी तैयार होने के लिए और पूरे दिल के हड़वास निकालती थी, अच्छे कपड़े ये वो, सिर्फ तैयार होने आती थी। तो निशा मुझे कहती होती थी, मैंने तो सुना हर हफ्ते तो नया सूट सिलवा के टेलर से लेकर आती थी, ये भी हाँ मुझे अच्छा आपको पता है एक टाइम होता था हमारी न्यूज कास्टर जो होती थी ना, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी। मैं उनको देखती थी कि यार इनकी डिजाइनिंग कलर, इनकी चोरी करके कपड़े, इनको मतलब कौन सी न्यूज कास्टर थी? फ्रीदा थी एक, रीदा फरूकी हाँ। थी, उसको मुझे थोड़े उससे इंस्पायर होती थी, वो अच्छे कपड़े पहनती थी, मुझे लगता था ऐसी मैं भी पहनूं, और बनना भी चाहती थी वैसी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, तो नहीं आगे जा पाई। तो बस ये चीज़ें ज़रा थोड़ी आपको सब पता है। और फिर ख्वाजा सरा कम्युनिटी में आई थी, क्या क्या इश्यूज थे तुम्हें, क्या क्या मसले हुए? यार लिटरली मैं बताऊं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को जैसे मैं सोच के आई थी वैसे पाया नहीं गया। मुझे बताया गया था कि बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है यहाँ पे, अपनायत बहुत है, लोग गले से लगाते हैं, लोग आपके दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। वो चीज़ें गलत निकली, साबित हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है ना, चमकती चीज़ हर चीज़ अच्छी लगती है, वो जब उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है तो फिर वो अंदर से पता चलता है। तो मुझे कम्युनिटी के बारे में पता चला कि कम्युनिटी जो है ना वो सिंसियर ही नहीं आपके साथ रहती। मेरी बहुत सारी दोस्तें जो है वो ही नहीं मेरे साथ सिंसियर, तो मैं किसके बारे में क्या बोलूं? तुम्हारे अंदर खामियां हो, तुम्हें अच्छा ना समझते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो मैं ये बिल्कुल इस बात पे भी आती हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां। एक तो मैं हाइपर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, किसी की बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इस वजह से निशा आपको पता है मेरा कोई चेला नहीं है, मेरा कोई चेला ही नहीं है, और शायद मैं करूँगी भी ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो है, मैं हाइपर हो जाती हूँ तो उसकी वजह से मेरे कोई किसी साथ में बदतमीज़ी ना हो जाए, किसी चेले का दिल ना दुख जाए मुझसे, तो मैं चेला करती ही नहीं हूँ। तो मैं इसलिए अलग अलग रहती हूँ कि ये चीज़ें चेला कर लूँगी तो चेलों का भी दिल दुखेगा कि यार ये गुरु कैसी मिल गई हमें। तो कम्युनिटी के 2 रूप हैं, एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। स्टार्टिंग में कहाँ रही थी? मैं शुरू में किसकी चेला हुई, किसके पास रहने यार लगी? मैं स्टील टाउन में एक ट्रांसजेंडर थी, उनकी चेला थी, उनके पास अच्छा टाइम मेरा गुजरा, और जैसे बेगिंग करना और ये करना, तो वही स्टार्टिंग में हमारा वही था चलता है, तो वहाँ पे किया। फिर मुझे डांस का शौक था, मैं कहती थी यार बेगिंग से अच्छा डांस कर लो, तो डांस वांस करती थी मैं, डांस पार्टी में जाती थी, फंक्शन करती थी, इवन के फिर मैं वहाँ से आपको पता है हमारा गुरु चेले वाला जो सिस्टम चलता है, फिर मैं कालापुल पे आ गई। तो वहाँ से कालापुल क्यों आई, ऐसा क्या हुआ था? मैंने क्या बोला कि कम्युनिटी के 2 रूप हैं, एक रूप मुझे नहीं समझ आता उनको मेरा रूप नहीं समझ आ रहा होता, तो जब दोनों को एक दूसरे का रूप नहीं समझ आ रहा होता ना, तो फिर आप अलग होना शुरू हो जाते हो। तो मैं अलग हो गई, मुझे लगा कि नेक्स्ट जिनके पास जा रही हूँ तो वो बहुत अच्छे लोग होंगे, अच्छे थे, अच्छे लोग हैं, मैं बुरा किसी को नहीं बोल सकती, क्योंकि शायद मेरे अंदर खुद बहुत सारी खामियां हैं, और उन खामियों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता निकालूं, ताकि मुझे उनको भी लगे कि अच्छी है ये बंदी। अच्छा, पहला गुरु छोड़ के सेकंड गुरु के पास आ गई, हाँ। वो तो बताओ, क्या इनमें पैसे लेन देन क्या हुआ, क्या सीन था वो हाँ, बताओ। आपको पता है हमारे में जैसे भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाता है हमें, सबसे बड़ा तो यही मुझे, और ये मुझे ये चीज़ बस पसंद ही नहीं है कि आप ये ट्रैफिकिंग करना, ये बेचना एक दूसरे को, जैसे बकरी खरीद लो और बेच दो उसको, उसका मुनाफा उठा लो। जैसे ये 25,000 रुपये एक गुरु ने लिया, फिर उसका अगला 50 हो गया, फिर तीसरी जगह पे जाओ तो उसका 75 हो गया। जब तुम एक गुरु से दूसरे गुरु के पास आई थी, कितने पैसे दिए थे? उस टाइम मैंने 50 दिया था। 50,000? 50,000 बहुत ज़्यादा होता है 50,000। आज़ारी बात है निशा, और ये आपको पता है एक ख्वाजा सरा का, ये मुझे लगता है ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये चीज़ों पे फोकस होके बंद कर देनी चाहिए, खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए, क्योंकि इंसानों को क्या हम नहीं खरीद सकते, इंसान तो गुलाम थोड़ा है कि आप किसी को खरीद लो किसी से। अच्छा, दूसरे गुरु के पास आप आ गई कालापुल पे, वो गुरु कैसी थी आपकी, उसके बारे में बताओ। उसके साथ कैसा माहौल? मेरा उनके साथ तो दोस्ताना माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था, मेरी दोस्त है वो। अच्छा। गुरु नहीं, दोस्त थी। अच्छा, फिर? अच्छा, क्रैशेस भी हो जाते हैं, आपको पता है 2 बहनों में 2 भाइयों में भी हो जाते हैं, तो हो जाता है, गुरु चेले में भी क्रैशेस होते हैं। कम्युनिटी में 2-3 चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो अगर ना हो ना तो मुझे लगता है कम्युनिटी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। एक तो ये जो खरीदो फरोख्त,
और एक आपने हमारा बड़ा एक, मुझे लगता है ये स्लोगन ही बन गया है, हुक्का पानी। ये स्लोगन बनना चाहिए। तुम्हारा अभी हुक्का पानी बंद हुआ है 1 हफ्ता पहले, वो स्टोरी क्या थी? हाँ, वो तुम्हारी गुरु ने, मेरी गुरु ने मेरा हुक्का पानी बंद किया, तुम्हें पनिश किया, फिनिश किया कि उनको लगा कि मैंने उनसे बदतमीजी की, हो सकता है हो भी गई हो मुझसे, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी हजम भी नहीं हुई। मैंने कहा यार ऐसा क्या हुआ था, वो स्टोरी तो सुना दो यार। कुछ भी नहीं था ऐसा। ये रिसेंटली कोई हमारी एक चटाई, जैसे हम हिजड़ों में एक चटाई बैठी होती, एक चटाई थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं चली गई, और उन्होंने मुझसे पूछा कि बैठे बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये फजूल चीज़ों में मुझे बैठाया मत करो, मैं ये फजूल चीज़ें नहीं सुन सकती। मैंने दुपट्टा पहना, मैंने ज़ोर की दरवाज़ा ना पटखा, तो सब लोग बैठे हुए थे, सबको बुरा लगा। शायद मुझे भी बाद में हुआ कि यार मैंने गलत करके आ गई, ऐसे नहीं आना चाहिए था, आराम से बैठ के बात करके आती कि गुरुजी मैं जा रही हूँ। तो मुझे भी लगा, फील हुआ। तो 15 मिनट बाद मुझे एक कॉल आती है कि आपका हुक्का पानी बंद। सुना हुआ था मेरा, आज तक कभी हुक्का पानी बंद नहीं हुआ। मुझे कम्युनिटी में 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 ईयर्स में मेरा पहली दफ़ा हुक्का मैं कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मैं बड़ा रोई यार, मैंने कहा ये क्या सीन है। मतलब सुनती थी ना तो मुझे लगता था नॉर्मली चीज़ है यार, हुक्का पानी क्या है। कोई मोर तो मुझे कहती थी मेरा हुक्का पानी बंद, कहती थी, मैं कहती थी कोई मसला नहीं। जब मेरा अपना हुआ ना, फिर मुझे फील हुआ कि वाकई ये इंसल्ट है। आपको नीचे दिखाया जाता है, आपको ऐसे लगता है जैसे आप बहुत कोई अलग सी चीज़ हो, जो आपका हुक्का पानी बंद है, आपसे कोई मुंह नहीं लगाता, आपसे कोई बात नहीं करता। इवन कि मैं गली में जा रही हूँ तो सब मुझसे ना मुँह छुपा के जा रहे हैं। मैंने कहा यार खूबसूरत तो हूँ, लेकिन ये क्यों मुँह छुपा रहे हैं मुझसे। तो खैर, अब मुझे और बहुत सारे लोगों ने कॉलें की, मुझे मेरे दोस्तों ने कॉलें की, कि लड़कों ने कॉलें की। अब तो आपको पता है, लड़कों को भी पता है हुक्का पानी क्या चीज़ है। मुझे मेरे दोस्तों ने कॉलें की कि सीमी आपका हुक्का पानी बंद है। मैंने कहा क्या मतलब हुक्का पानी बंद है? कह रहा है वो जो आपकी कम्युनिटी में होता है। तो मैंने कहा तुम भी फिर बात मत करो मुझसे। कह रहे नहीं हम तो करेंगे, वैसे पूछ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा, मुझे फील हुआ कि गिल्ट हुआ मुझे कि यार ये चीज़ गलत हुई है। बाकी ठीक है, अगर गुरु हैं तो उनको चाहिए पनिश कर दें चेलों को, उनसे जो भी दंड होता है, ये जो भी हमारे में चलती हैं चीज़ें वो ले लें। अब मेरा अपना हुक्का पानी बंद हुआ ना, तो मुझे फील हुआ है कि ये चीज़ गलत है। अच्छा सिमी, तुम कराची छोड़ के सरगोदा भी शिफ्ट हुई थी, ऐसी क्या वजह थी कि तुम इतना बड़ा शहर कराची? यार सरगोदा में गई थी, मुझे लगा कि वहाँ पे अच्छा इवेंट वगैरह होंगे, अच्छे फंक्शन होंगे। मैंने अभी भी जाती हूँ सरगोदा, मेरी गुरु है वहाँ पे भी, सरगोदा में भी कशिश, बहुत अच्छी मेरी गुरु है, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। और सरगोदा शहीनों का शहर है, मैंने अच्छा कमाया वहाँ पे, लोगों को सही लूटा है वहाँ पे। अच्छा है सरगोदा। लेकिन कराची में एक कराची की एक चीज़ ऐसी कि कराची को आप छोड़ नहीं सकते। कब निशा आप भी इस बात को मानती हो, कराची को हम छोड़ नहीं पा रही, हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कराची ने शायद। सरगोदा में आप गई, कितना टाइम रही और कैसा माहौल मैंने था? 2000 लोग कैसे थे वहाँ के? अच्छे थे, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे थे। अच्छा, वहाँ की कम्युनिटी और यहाँ की कम्युनिटी में फ़र्क है, ख्वाजा सर कम्युनिटी में। अच्छा, वहाँ के लोगों, शायद मैं फिर कह देती हूँ, अपना तुम्हारी अपनी सोच है। वहाँ पे अच्छे लोग थे, मेरी बहुत इज्जत करती थी वो, जितनी मेरी दोस्त हैं या गुरु भाई थी मेरी, वो मुझे बहुत एक अच्छे लेवल पे रखती थी। अच्छा, वहाँ जाकर भी आप चेला हो? हाँ, मैं वहाँ भी चेला हूँ। अच्छा। तो क्योंकि आपको पता है अलग अलग होता है, हमारी अलग अलग है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे 4 साल रही, फिर थोड़ी किसी बंदे से मोहब्बत भी हुई। अच्छा, वहाँ पे आपको इश्क भी हो गया, आसान अल्फाज में? कैसा था वो बंदा, कैसे इश्क हो गया? देखो, हमारी ज़िंदगी में जो बंदे आते हैं ना, वो टेम्परेरी होते हैं, कोई वो पक्के नहीं होते, वो रेगुलर नहीं रह सकते। वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, बस उसके बाद उन्होंने वापस जाना ही जाना है, क्योंकि देखो शादियाँ तो कर नहीं सकती हम लोग। तो दोस्त था, इश्क क्या था, दोस्त था, इज्जत करता था, मैं भी उसकी करती थी। जब उसकी शादी वादी होने लगी तो मैंने कहा ठीक है, अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर मैं वापस आ गई कराची आके अब आपके सामने ही है। फिर दोबारा कराची शिफ्ट हो? मैं कराची शिफ्ट हो गई हूँ। और अच्छा कमा रही हूँ, खा रही हैं, फंक्शंस कर रही हूँ? फंक्शन कर रही हूँ।
अच्छा, आप एक जॉब भी तो करती थी? मैं एक हाँ मैंने आप एक एनजीओ में जी जॉब मैं एक करती थी? एनजीओ में एक एज ए और टीच वर्कर एक काम कर रही थी, अच्छी जॉब थी। किस चीज़ पे काम करता हम था वो HIV पे इदारा? काम कर रहे थे, HIV एड्स पे? एड्स पे मैं काम कर रही थी और अपनी कम्युनिटी के लिए मैं काम कर रही थी। मुझे कम्युनिटी पसंद भी बहुत है। थोड़ा सा HIV एड्स और अपने लोगों के बारे में बताओ, क्या करती थी और क्या यार मैं था? उनको असल में हम घर डोर टू डोर जाते थे, उनकी टेस्टिंग करना, उनको बताना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनको बताना। देखो सेक्स से तो हम किसी को रोक नहीं सकते, सेक्स तो बुनियादी हक है, हर बंदा कर रहा होता है, मच्छर भी कर रहा होता है सेक्स तो हम कहते थे सेक्स करो लेकिन सेफ करो और उसके बचाव के लिए आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं, ये इस्तेमाल करो। और अगर आप बीमार हो, आप हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई अगर पॉजिटिव आ जाता था तो हम उसको मेडिसिन के लिए लेके जाते थे। वो क्योंकि कम्युनिटी थी ना, तो आप बड़ा कम्युनिटी में बड़े मज़े से काम कर रहे होते हो। तो फिर अभी रिसेंटली मैंने जॉब आपको पता है मैंने छोड़ दी। अच्छा, थोड़े मसले प्रॉब्लम हुई तो मैंने फिर उसको हाँ अभी फ्री हूँ बस। आजकल फंक्शन कर रहे आजकल मैं फंक्शन कर रही हूँ। अच्छा, ख्वाजा सराओं को जॉब्स करनी चाहिए, ज़रूरी है उनके लिए? मुझे लगता है कि जॉब जो है ना वो उनका हक भी है, जो पढ़ी लिखे ख्वाजा सर हैं उनको जॉब करनी तो चाहिए। ख्वाजा सरा तो करना ही नहीं चाहते जॉब्स? यार अगर जिनको मिल रही हैं तो वो नहीं करना चाहते, तो बड़े बेवकूफ़ हैं वो बड़े बेवकूफ़ हैं। वो ज़्यादा देखो, वो ज़्यादा अर्निंग जो है ना ज़्यादा करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। वो जल्दी जल्दी में ना बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी चीज़ों में आके फंस जाते हैं। फिर वो रोते भी। मैंने बहुत सारे ख्वाजा सरा जब वो उनको हम बताते हैं कि आपको HIV पॉजिटिव हो गए, तो वो इतना रो रहे होते हैं कि हाय ये कैसे हो गया, अभी तो मैं ठीक थी, पिछले महीने तो मैं ठीक थी। वो इतने डिप्रेशन में चले जाते, बात का तो हमें ही गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं कि नहीं आपने हमारा टेस्ट ही गलत कर दिया। फिर हम उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा यार जॉब कर लेती, फिर उनको होता है कि जॉब करनी ज़रूरी थी। तो जॉब मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मुझे कोई दोबारा ऑफर करे तो मैं तो जॉब पे हूँ कि मैं जॉब करूँ। अच्छा, सिमी फंक्शंस पर जाते हो, कैसा माहौल होता है फंक्शंस पर? बहुत ही भद्दा, वाहियात, आपके साथ बहुत बुली की जाती है। अगर बहुत खूबसूरत हो तो फिर भी आपके मसले हैं, बहुत बदसूरत हो फिर भी आपके साथ बहुत मसले हैं, बहुत पतली हो फिर भी आपके साथ बहुत मसले हैं, बहुत मोटी हो पसंद के लोगों को किसी भी हाल में आप पसंद नहीं आते। अच्छा, लोग अपने आप को नहीं देखते। 50 साल का बंदा 50 रुपए लेके खड़ा होगा तो वो क्या क्या कह रहा होगा, यार बहुत मोटी नहीं हो तुम, पतली होनी चाहिए। अगर पतली तो कहते हैं यार बहुत बीमार नहीं हो तुम। मतलब लोगों को कोई पसंद आ ही नहीं रहा होता। तो बहुत सारी मूर्तें बेचारी इसी डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं कि क्या करें क्या करें। तो और पुलिस का रवैया कैसा है फंक्शंस वगैरह पे? ऐसा कोई मसला होता है या नहीं होते? यार कराची में तो पुलिस का फंक्शनों पे कोई रवैया नहीं है। बाहर अगर नॉर्मली निकल जाते हैं तो पुलिस थोड़ी करती है, तंग करती है। जैसे रोडों पे बहुत सारे ट्रांस रोडों पे खड़े होते हैं, उनके साथ करती हैं। मुझे लगता है कि अगर उन ट्रांस को जॉब दी जाए या उनको कोई अच्छी सहूलतें दी जाए तो वो क्यों बेचारे रोडों पे खड़े हों, क्योंकि सारी बात है पेट तो सबके साथ लगा हुआ है ना, तो कमाना तो सब ने है। अच्छा, कम्युनिटी में भी थोड़े प्रॉब्लम है। मैं पुलिस वालों को बिल्कुल 100% उनको नहीं कहूँगी कि वो उनको ब्लेम हम करते हैं। बहुत सारी मेरी ट्रांस बहनें ऐसी हैं जो कि बहुत सारे कपड़े वाहियात पहने होते हैं, जिन्होंने मतलब हम पाकिस्तान जमहूरिया में पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये मुल्क जो है हमारा है, इस मुल्क की बदनामी होगी, वो ये चीज़ें सोचती नहीं हैं। ठीक है रोडों पे निकलो लेकिन कपड़े अच्छे पहन के निकलो, थोड़ा दायरे में रह के निकलो। क्या आपको कोई बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। जीन्स पहनना, टॉप पहनना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टॉप से आप बहुत आगे निकल जाते हो तो वो थोड़ी मुझे लगता है कि हमारी जो ट्रांस है वो अच्छा नहीं करती। बहुत सारे लोग हमें पंजाब से मुझे मूर्तें कॉल करके बैठ रही थी कि तुम्हारे कराची में तो ये होता है, तुम्हारे कराची में तो वो होता है, बल्कि मैं तो खुद पंजाब से हूँ। तो लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो कराची के ख़ास तौर पर ट्रांस है उनको चाहिए कि अपनी ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा ख्याल रखें, अच्छे पहने कपड़े। मैं ये नहीं कहती कि अच्छे नहीं पहनती, बहुत सारी मेरी दोस्त हैं जो अच्छे कपड़े भी पहनती हैं, जैसे कि लाइक निशा बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। कपड़े ऐसे पहनो कि आपको कोई बुली ना कर सके, आप पे कोई तनकीद ना कर सके। हमारे कपड़ों पे बहुत तनकीद होती है, हमारी चीज़ों में बहुत तनकीद होती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्यों पहने? हम थोड़ा सा अगर खुद को लड़कियां समझ रहे हो तो लड़कियों की तरह बिहेव तो ये देखो, अगर मैं अपने आप को लड़की समझती हूँ तो मेरा दिल है कि मैं शलवार कमीज पहनूँ नॉर्मली। अगर जीन्स भी पहननी है तो दायरे के अंदर रह के पहनूँ। मैं जीन्स पहन के और बहुत सारे ब्रेस्ट निकाल के और कमर नंगी करके
तो बाहर रोडों पे घूमूंगी तो वो समझ लो कि मसला तो होगा। वो लड़की तो नहीं है फिर, क्योंकि लड़कियां तो नहीं ऐसे कपड़े पहनेंगी ना, लड़कियां तो पहनेंगी तो या तो वो किसी क्लब में या किसी सर्कल में रह के पहनेगी ना, हम तो सर्कल में नहीं रहे, क्योंकि रोड एक सर्कल नहीं है, रोड एक ओपनली है, और आप दावत दे रहे हो कि मुझे आके छेड़ो भी, मुझे आके मारो भी, मुझे आके उठा के भी ले जाओ, और फिर पुलिस, सारी बात है वो बेचारी। अच्छा फिर क्या होता है, फिर उन्हीं लोगों, उन्हीं ट्रांस बहनों को लोग बुली करते हैं, फिर वो उनके साथ फड्डा करती हैं, फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर पुलिस वाले कपड़े देखते हैं, फिर वो कहते हैं यार आप लोग, फिर उन पे वो करती हैं, शॉर्ट करती हैं कि क्यों, हमारी मर्जी, हमारा जिस्म है, हम जैसे मर्जी पहने। तो मुझे लगता है ये चीज़ें थोड़ी हमारे अंदर भी खामियां हैं, हमें अपनी खामियां भी दूर करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम अगले कोई कहें कि वो ही बुरा है। अच्छा सिमी, जैसे ट्रैवल करती हो, पार्कों में जाती हो, मार्केट्स में जाती हो, तो कैसा रवैया लोगों का, कभी हरासमेंट का सामना करना पड़ा, क्या होता है ज़्यादातर? देखिए मैंने कहा पहले फिर कह रही हूँ कि अगर आपने अच्छी ड्रेसिंग की है तो आपको बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कहते हैं यार बड़ी प्यारी हो, ये तो मतलब जब कोई कहे ना आपको बहुत प्यारी हो, तो फिर तो वो दो आपको हरेसमेंट भी कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि अच्छा प्यारी तो हूँ ना मैं। तो हाँ, हरेसमेंट तो चलती रहती है, लोग बुली भी करते हैं, लोग आपको हाथ मार के चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही होती उस टाइम कि हम क्या करें, किसको कॉल करें, क्या करें। मेरे साथ अभी लास्ट टाइम, अभी 2 साल पहले, इतना गाड़ी में मुझे लोग उठा के ले गए, बल्कि मैंने बहुत नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, अब क्या करें, मैं बंदा किसी को क्या बोले, मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। बाद में मैंने बोला मैं ट्रांस हूँ, बोला नहीं सॉरी, हमने समझा कोई लड़की है। मैंने कहा भाई मैं ट्रांस हूँ। मारा, मेरे यहाँ पे गन मारी, मुझे खूनो खून कर दिया, अच्छा, बुरे हाल किए, कपड़े फाड़ दिए, और क्या करती, कुछ भी नहीं कर सकती ना कोई FIR हुई, ना कुछ हुआ, क्योंकि गाड़ी का नंबर ही नहीं नोट कर पाई, तो FIR किसके खिलाफ जाके करूँ। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में गलत तो हैं। कोई ऐसा वाक़या बताओ कि जो तुम चाहो बोलो कि मैं ये कभी नहीं भूल सकती। यार जब लास्ट मेरा आपको बताया हुक्का पानी बंद हुआ, तो मैं अंदर गई, तो मैं बैठी थी, अब मैंने आपको सबको बताया कि मैं ऑपरेटेड हूँ, तो वहाँ पे जितनी थी वो ऑपरेटेड नहीं थी, तो मुझे वहाँ से एक ने कहा कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया। मैंने कहा जो मैंने किया वो तुम नहीं कर सकती अभी। तो उनको शायद बुरा लगा, तो मैं, तुमने बात इतनी गलत की तो यार, वो तो लगती उनकी अच्छा, इंसल्ट होगी सबकी। हाँ, मुझे बाद में मुझे भी फील हुआ कि गलत तो मैंने बोल दिया। अब मेरी इस इतने से छोटे से, मतलब मैंने अगर लफ्ज़ बोला, चलो किसी का दिल भी तो टूटा, तो वो मुझसे पर्सनली भी तो बोल सकता था ना। अब हुक्का पानी बंद करना, ये मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई कि हुक्का पानी बंद करना, हल्कि खुल भी उसी दिन गया था, उसी रात ही खुल गया था। लेकिन ये चीज़ मैं ज़िंदगी में शायद निशान ना भूल पाऊँ, क्योंकि 15 ईयर्स में कभी ऐसा ना, 15 साल हो गए गुरु की चेला थी तुम, कभी हुक्के पानी बंद नहीं हुए, कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं चली मेरे। तो अब ये जो हुआ ना, ये थोड़ी चीज़ें मुझे हो गया, मसला भी हल हो गया। मेरी जो गुरु हैं उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे भी लगा कि अच्छा ही नहीं हुआ, उस टाइम मैं भी गुस्से में थी, तो भी गुस्से में थी, दोनों तरफ से हमें हो गया। लेकिन वो चीज़ मुझसे दिमाग से निकल नहीं रही, वो मेरी चीज़ फंस गई हुई है दिमाग में कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी गुरु अपने चेलों को हुक्का पानी ना बंद करें, क्योंकि हुक्का पानी बंद करने का मकसद है कि आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हो। आपको पता है उस हुक्का पानी बंद होने की वजह से मैं 3 दिन डिप्रेशन में रही, मैंने 3 दिन नशे किए, मैंने 3 दिन गबीका खाई, वो इतनी हैवी गोली होती है कि मैंने 4 पत्ते खाए उसकी वजह से, मैंने उल्टियाँ आई मुझे, मैंने मैदे वॉश करवाए, मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें इतनी ख़राब हुई कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मेरे घर से कॉलें आ रही थी। और फिर आपको पता है जब आपका मूड सही नहीं होता, आप स्टेटस सैड लगाते हो, घर वाले देखते हैं, वो कहते हैं अब क्या मसला है, अब तो तुम अपनी कम्युनिटी में हो ना, अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए, अपनी कम्युनिटी में अब तुम्हें क्या मसले आ गए। तो जब मेरी अम्मी ने ये सवाल किया तो मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी अम्मी कह रही कि तुमने खुद ही चूज़ किया है कि तुम अपनी कम्युनिटी में खुश रहो, तो अब तुम्हें अपनी कम्युनिटी में रह के इतने गोलियां तुमने खा ली, इतने तमाशे तुमने किए, क्यों किए। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरा हुक्का पानी बंद हो गया था, अब उनको बेचारों को मैं क्या बताऊं, उनको क्या पता हुक्का पानी क्या होता है। तो मैं कहती हूँ यही नहीं करना चाहिए, चेलों को भी चाहिए गुरु से बदतमीजी ना करें, अगर हो भी जाता है तो मिलजुल के मसले को हल कर लें। अगर गुरु भाई, आप जैसे कि आपको तय गुरु के 6-7 चेले हैं, तो वो अपने गुरु को भी समझाएं, अपने गुरु भाई को भी समझाएं कि बैठ के मसला हल किया जा सकता है। ये नौबत ही ना आए कि दोनों तरफ से इतनी चीज़ें ख़राब हो जाएं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। और निशा, कभी कभी आप इतने डिप्रेशन में चले जाते हो कि आप गलत ऐसे कदम उठाना शुरू कर देते हो कि आप ज़िंदगी में वापस आ ही नहीं सकते। होता है, ऐसा भी होता है। बहुत सारी मेरी ट्रांस बहनें ऐसी हैं जो उन्होंने ऐसी डिप्रेशन में गई कि उन्होंने आइस पे लगी, आइस के नशे करने लग पड़ी, और अभी तक वो आइस पीती हैं, वो आ ही नहीं पाई, वापस ही नहीं आ पाई,
क्योंकि देखो अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारा ना तो घर से हमें मोहब्बत मिल रही होती है और बाहर से तो फिर आपको सोसाइटी में वो भी इसी तरह होता है। सोसाइटी अच्छा, जो तो कराची के अंदर एनजीओस काम कर रही हैं उनके बारे में तुम क्या कहोगे? क्या वो ख्वाजा सराओं पे सही से काम कर रहे हैं इदारे? यार अदारे अगर काम सही से करते तो ख्वाजा सरा मुझे लगता है कि उनको नौकरियां भी अच्छी से अच्छी मिलती हैं। ख्वाजा सरा वो इदारे बोलते हैं ख्वाजा सरा जॉब पे ही नहीं करना चाहते, करना ऐसा क्या है? क्यों? जो करना चाहते हैं उनको तो दें, उनको तो दें। आप जो करना चाह रहे हैं उनको तो आप दे ही नहीं रहे। तो किन को दे रहे हैं वो जॉब्स? पता नहीं कहाँ वो क्या करते हैं। उनको तो जो बहुत सारी मेरी ट्रांस बहनें जो कहती हैं हम इतनी पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारी हैं, मैं गिन के नाम एक एक उंगली पे गिन के बता सकती हूँ। वो बेचारी फारिग हैं इस टाइम, उनके पास काम नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब अपने इदारे जो हैं बिल्कुल वो अपने फेवरेट लोगों को नौकरियां अपनी फेवरेट यहाँ पे फेवरेटिज्म भी तो बहुत है ना। यहाँ पे फेवरेटिज्म को सबसे बड़ा प्रमोट किया जाता है। आपकी पढ़ाई को और आपकी जो आपके अंदर स्किल है उनको आप वो साइड पे रख देते हैं और फेवरेटिज्म को आपके आगे आप लेके आ जाते हैं। तो ये यहीं आके तो हम लोग कर देते हैं कि यार ये चीज़ें गलत नहीं है। निशा हमारे अदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। वो अपनी चांदी चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं और बाद में वो बेचारी मूर्तें इतना हो जाता है, लेकिन बाद में वो सोचती है कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सिमी, कभी कभी ऐसा सोचती हो कि मैं ख्वाजा सरा ना बनती, अफसोस होता है तुम्हें? हाँ। क्या फील करती हो कभी? यार मैं बिल्कुल सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ख्वाजा सरा ना होती ना तो ये मसले भी ना होते। शायद नॉर्मल एक लड़का होती या एक नॉर्मल लड़की होती। ठीक है, मुझे पता है। और लड़कियों अब बहुत सारी बहनें मेरी सुनेंगी तो वो कहेंगी कि औरतों की ज़िंदगी में मसला नहीं होता। होते हैं मसले, लेकिन वो मसले बड़ी जल्दी हल भी तो होते हैं। हमें तो कोई भी नहीं अपनाता, ना गुरु सही तरीके से अपनाते हैं, ना कम्युनिटी में मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत हम बंदों के हमें कम्युनिटी से मोहब्बत नहीं मिलती तो हम एक फ्रेंड बना लेती हैं। एक फ्रेंड सर्कल हो जाता है, जैसे कि एक मेल कोई दोस्तियां रखते हैं, लोग दोस्ती रख लेते हैं कि यार ये मेरे दुख सुन लेगा, ये कंधा देगा मुझे रोने के लिए। वो भी हमारे साथ धोखा करके चले जाते हैं। वो भी हमें कंधा एक टाइम देते हैं, हम उनको दिल की सारी बातें बता देते हैं कि मेरी ये दोस्त अच्छी नहीं है, ये मेरी फलानी अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा यार ये तो बहुत टूटी हुई है, चलो इसको और तकलीफ़ देते हैं। फिर वो हमें और तकलीफ़ें देते हैं। तो ये चीज़ें हमें और डिप्रेशन में लेके चली जाती हैं, क्योंकि हमें तो मोहब्बत कहीं से भी नहीं मिल रही होती। ना कम्युनिटी से मिलती है, ना घर वालों से मिलती है, ना किसी दोस्त से मिलती है। अल्लाह से बस मोहब्बत करो। मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह से मोहब्बत कर लो, क्योंकि अल्लाह तो आपको समझ रहा है ना और वो देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। और सिमी, फ्यूचर प्लान्स क्या किया कि सारी ज़िंदगी नाच गाना तो नहीं करना? क्या यार फ्यूचर प्लान आगे कोई बढ़ने ही नहीं देता। क्या बंदा फ्यूचर प्लान? मैं आपको बताया मेरा बैंक बैलेंस सिस्टम 0 पे है। क्यों? क्योंकि बढ़ने ही नहीं कोई देता, कम्युनिटी आगे आने ही नहीं देती। जब थोड़ा सा आप आगे आने की कोशिश करते हो तो फिर आपको खींच के पीछे ले जाते हैं। जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो कम्युनिटी फिर आपको पीछे धकेल देती है। अच्छा सिमी, ये तुमने टैटू बनवाया हुआ है, ये तुम्हारे फ्रंट पे जिंदगी लिखा हुआ है, यार इसका क्या मकसद है? अच्छा इसकी भी ना एक अभी मैंने करवाया है 2-3 दिन पहले। अच्छा इसकी भी एक स्टोरी है ना। कभी कभी ना मैं ज़िंदगी से बहुत उकता जाती हूँ, कहती हूँ बस ज़िंदगी ख़त्म है। तो ये मैंने लिखवाने का मकसद ये था कि मुझे मोटिवेशन इससे मिले, कि मुझे लगे कि ज़िंदगी है, जियो जैसे भी जीना है। इसलिए तुमने हाँ, इसलिए मैंने ये ज़िंदगी जो है गुदवा दिया। अच्छा सिमी, मैं अभी आपसे ना रैपिड फायर करूँगी। मैं आपसे सवाल करूँगी, आपने फ़ौरन जवाब देना है, ठीक है? कराची या सरगोदा? कराची। हाँ मुझे पता है तुम्हें कराची पसंद है। अच्छा, सपना खान या महक सरगोदा? महक सरगोदा। गुरु अच्छा अब ये मुश्किल सवाल है ये तो। अच्छा, मुझे लगता है दोबारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आज़ाद धड़ा या गुरु चला सिस्टम? आज़ाद धड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे पॉडकास्ट में आई। लास्ट में क्या मैसेज दोगे? बस मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी कम्युनिटी में अगर किसी क्लोज़ रहना है तो मोहब्बतें करना सीखें, लोगों को दिल ना दुखाएं, तकलीफ़ ना किसी को दें, और खुदारा ख़रीदो फ़रोख्त बंद करके हुक्के पानी बंद कर दें। अगर औलाद समझते हो, क्योंकि माँ बाप कभी हुक्का पानी बच्चों का बंद नहीं करते हैं, माँ बाप कभी अपने बच्चों को बेचते नहीं हैं।
ये चीज़ें बंद कर दें तो कम्युनिटी बहुत बेस्ट है। ये तुमने कम्युनिटी को मैसेज दी? मैंने कम्युनिटी को मैसेज दिया है। सिमी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ, तुम मेरे पॉडकास्ट में आई हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नए मेहमान के साथ नए पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।